KPK में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। अपोजिशन लीडर ज़ुबाई वज़ा ने अपना अपना वोट कास्ट कर दिया। सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर उम्मीदवारों में मुकाबला। हुकूमत और अपोजिशन में सीटों की तकसीम का फार्मूला बरकरार। PTI के 5 में से 4 कवरिंग उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार। खुर्रम ज़ेशान का दस्तबरदार होने से इनकार। हाल है जिस तरह के सेनेट के ये इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह से इसको डिले किया गया, मखसूस नशिस्तें जिस तरह दी गई, मतलब ये बिल्कुल जोक ऑफ अ कंट्री। इसको मजाक बना लिया इस मुल्क को। आइन नहीं है, कानून नहीं है, लॉलेसनेस है। हम क्या कह सकते हैं? इस मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया जिनके साथ इख्तियार है। KPK के वज़ीर तालीम सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट नाराज। कहा मुल्क में आइन और कानून को मजाक बना दिया गया। फैसल तरकई ने कहा कि जो फार्मूला बड़ों ने तय किया उस पर अमल किया जाएगा। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इससे खुश नहीं। जो है ये हमारा बयानिया है। इमरान खान साहब ने ये बात की है कि 9 मई का जो सानिया हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और तहकीकात करें और उनको सजा दें। ये इमरान खान साहब का बयानिया है और ये हमारी PTI का बयानिया है। इंशाल्लाह ज़रूर देंगे क्योंकि खान साहब ने टिकट दिया है, तो ये हमारी अपनी असम्बली है, हमारी अपनी गवर्नमेंट। सेनेट इलेक्शन में जनरल नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मिर्जा खान अफरीदी का कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर मुझे टिकट दे दिया गया। मैं किसी से नाराज नहीं। खान साहिब का ये बयानिया है कि 9 मई की तहकीकात की जाए। PTI के अरकान मुझे वोट देंगे। ये हमारी असम्बली है। KPK में सेनेट इंतखाबात, अरकानी असम्बली और मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम। सियासी गर्मा गर्मी के साथ चिकन कढ़ाई की खुशबू, स्पेशल टिक्का बोटी, मटन कढ़ाई, काबुली पुलाव भी मेन्यू में शामिल। 1000 अफराद के खाने के लिए 12 दुम्बे ज़िबा किए गए। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी चैलेंज। वज़ीर आला KP और स्पीकर सूबाई असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि स्पीकर ने मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में हलफ माबराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असम्बली से हलफ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। स्पीकर KPK असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खत में कहा गया है कि असम्बली इजलास कोरम की निशानदही के बाद 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। मेरी खैर मौजूदगी किसी तौर साबित नहीं होती। आर्टिकल 225(2) का इतलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को बराह रास्त हलफ लेने की हिदायत देना आईनी हुदूद से तजावुज़ है। इस इक़दाम पर फौरी नोटिस लिया जाए। खत में इस्तदा। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर सख्त सियासी मार्का। 371 पर मुश्तमिल पंजाब असम्बली के ऐवान में 369 अरकान मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। पूरा निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। कोर्ट लखपत जेल में कैद दोस्तों से मुतालिक कोई फैसला आ सकता है। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई के मुकदमे की हकीकत सबके सामने है। बानी PTI को बड़ी ऑफर्स हुई हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अदालतें आज़ाद होंगी तो बानी PTI भी आज़ाद होंगे। बलोचिस्तान में मर्द और खातून का बेदर्दी से कत्ल। हाई कोर्ट का नोटिस। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस बलोचिस्तान को बुला लिया। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार शेरबाज सतकजई 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। केस में मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिगारी में मतलूका और मुतालिका खातून की कब्र कुशाई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन का कहना है कि मुल्जिमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाज इसहाक ने केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को जुडिशल पार्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पार्ट्स का इस्तेमाल करूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ एहतजाज के 3 मुकदमात। इस्लामाबाद की ATC का वजारत कानून की जानिब से 3 खतूत के बावजूद जवाब न आने पर इजहार बरहमी। मुल्जिम को अदालत में पेश न किए जाने की सूरत में वीडियो लिंक या जेल ट्रायल की तजवीज़। गैर हाजिर मुल्जिमान की वारंट गिरफ्तारी जारी। असद कैसर और परवेज इलाही की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसिल की सदारत संभालने की तकरीब में शरीक होंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में 2 तरफ़ा अहम मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड। इसहाक डार 2 रियासती हज से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम डिजिटल मीडिया के नए दौर में दाखिल हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हालिया पाक भारत जंग में इंफॉर्मेशन सर्विस की शराकत को आला सतह पर तस्लीम किया गया। दीगर महाजों की तरह बयानिए की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पनुआके में डकैती मज़ाहिमत पर 2 नौजवानों को कत्ल और 1 को जख्मी करने वाले 4 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। SSP अजहर मुगल की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डाकू गन्ने की फसल में छुपे थे। घेराव करके डाकुओं के साथ रात भर मुकाबला जारी रहा। हलाक डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। खैरपुर कच्चे के इलाके गुल हसन खोरखानी में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग के तबादले में बाप बेटे समेत 3 अफराद कत्ल, 1 शख्स शदीद जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कसूर के इलाके राजा जंग चौक के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 खवातीन और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। लाशों को भुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में आज कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तर्जुमान PTI पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, मरी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेश गोई। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब और KP में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात पे 13 अफराद जाँ बहक हुए। 26 जून से 20 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश से अमवात की तादाद 216 से बढ़ गई। 779 मकानात तबाह, 195 मवेशी हलाक। शदीद बारिशों से दरिया भी बिपर गए, डैम भर गए। रावल डैम के स्पिलवेज को फिर खोल दिया गया। कराची वालों के अरमानों पर पानी फिर गया। मॉनसून का तीसरा स्पेल कमजोर पड़ गया। लो प्रेशर सिस्टम में नुमाया कमी। कराची में अब तक सिर्फ 1 से 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दर्जे हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस किए जाने का इम्कान। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया के खिलाफ बेरहमाना क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शोधा पर फूल रखे फातह ख्वानी की। इजलास में FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। मोहसिन नकवी की इदारे को मज़ीद फाल बनाने के लिए क़वानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम पर फौरी काम शुरू करने की हिदायत। FIA के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की फौरी मंजूरी भी दे दी गई।
महकमा जंगली हयात रावलपिंडी ने चक बैली रोड से शेर तहवील में ले लिया। शेर का मालिक लाइसेंस पेश करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी तौर पर शेर रखने पर मालिक को 7,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। कराची के निजी अस्पताल लाइफ केयर की इंतजामिया का शर्मनाक इकदाम। जुड़वा बच्चियों की पैदाइश पर वालिदैन को एक बच्ची थमा दी, दूसरी बच्ची NICH से 4 दिन बाद बाजियाब। अस्पताल इंतजामिया का जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार, वालिदैन का मजाक बनाया गया। अक़वाम अमले की मुलव्वस के बावजूद कोई कार्रवाई ना होना इंतजामी गफलत की संगीन मिसाल। गजा में भूख से तड़पते फलस्तीनियों पर सहूनी फौज ने क़यामत ढा दी। शुमाली गजा के जैकम क्रॉसिंग पर 79, जनूबी गजा में 13 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। मजमूई तौर पर 115 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतासिरीन सिरवाती की तलाश में थे कि इसराइली टैंक पर स्नाइपर्स ने फायरिंग कर दी। एक दिन में भूख से 19 अफराद जान से गए। मजमूई तौर पर 71 बच्चे ग़िज़ाई क़ल्लत से शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 90,000 ख़वातीन और बच्चे फौरी इलाज के मुंतज़िर। लंदन में रॉयल ओपरा के स्टेज पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। आर्टिस्ट ने फ़लस्तीनी परचम लहराया तो स्टेज पर खड़े शख्स ने परचम छीनने की कोशिश भी की। आर्टिस्ट ने परचम मजबूती से पकड़ा और स्टेज पर खड़ा रहा।